आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपको कष्ट निवारण मुद्रा बतलाने जा रहा हूँ। यह मुद्रा उनके लिए बहुत लाभकारी है जो लगातार हर क्षेत्र में असफल हो रहे हैं, तनाव में रहते हैं, अशांति में रहते हैं और जिन्हें अपने ऊपर ही अविश्वास हो चला है, अपनी क्षमताओं पर जिन्हें भरोसा अब नहीं रहा, जिन्हें लगातार लगता है कि वो नकारात्मक शक्तियों से घिरे हुए हैं, उनके घर में और उनके भीतर भी नकारात्मक ऊर्जा घर बना ली है और वे कहीं भी कोई आशा की किरण नहीं देख रहे हैं, तो वैसे लोगों में यह बहुत लाभकारी होगा। जो शारीरिक रूप से भी काफ़ी त्रस्त हैं, स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानियां हैं, आर्थिक भी परेशानियां हैं, कर्ज बहुत हो गए हैं, दब गए हैं, तो ये सब इसलिए है क्योंकि नकारात्मकता उनमें बहुत ज़्यादा आ चुकी है और कोई नई राह और बेहतर राह उन्हें नहीं दिख रही है। और जब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा, सकारात्मक विचारों का, सकारात्मक भावों का प्रवेश नहीं होता है, तब ऐसी स्थिति बन जाती है। तो इसके लिए यह कष्ट निवारण मुद्रा है। तो और यह इतना लाभकारी है कि आप पहले ही अभ्यास में आप देखेंगे कि आपको फायदा होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखते देखते ही आप इस मुद्रा को करके देखिए, आपको लाभ नजर आ जाएगा। इसे प्रतिदिन करना है, प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय, और कोई बहुत ज़्यादा समय भी आपको नहीं लगेगा। इसमें मात्र 10 मिनट का समय लगेगा और आप इसे कर सकेंगे, या अधिक से अधिक 15 मिनट लग जाएगा। स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं। जिन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, स्कूल जाने का मन नहीं करता है, वे भी इसको कर सकते हैं। और जो ऑफिस जाने वाले हैं, जहाँ बॉस के कारण भी परेशानियां होती हैं, तो वैसे लोग भी करें। यह काफ़ी लाभदायक होगा सभी के लिए। इसका नाम ही है कष्ट निवारण मुद्रा और करना भी बहुत सरल है। आप किसी खाली जगह पर, जहाँ थोड़ा सा एरिया बड़ा हो और खुले जगह पर बैठ जाइए। मंदिर में भी कर सकते हैं, नदी के किनारे भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। और इसमें जो है ध्यान मुद्रा का आपको जो है ध्यान आसन का आपको कोई मुद्रा लगा लेना है, जैसे कि पद्मासन लगा लीजिए, सिद्धासन लगा लीजिए, सुखासन लगा लीजिए, वज्रासन है, स्वस्तिक आसन है, तो इन सबको लगा सकते हैं। सुखासन में भी लगा सकते हैं। तो इनमें से किसी को भी आप लगा लीजिए। और ये अगर लगाने नहीं जानते इन आसनों को, तो हमारे आसन के जो वीडियो बने हुए हैं वहाँ ये सब मौजूद हैं। आप वहाँ जाइए प्लेलिस्ट में और वहाँ से देख करके इसे सीख लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पर जो है पद्मासन की स्थिति में इसको बताने जा रहा हूँ आपको। तो इस पद्मासन में क्या है कि दोनों पैरों को जांघों पर चढ़ा लेते हैं, विपरीत जांघों पर, इस तरह से। जैसे बाएं पैर को इधर चढ़ा दिया और दाएं पैर को इसमें चढ़ा दिया। अब इस तरह से बैठ गए। अब करना क्या है कि मध्यमा और तर्जनी को सटा लेना है और अनामिका और कनिष्ठा को सटा लेना है दोनों हाथों में, और अंगूठा को इसके बीच में रख देना है। ये जो गैप है वी का, इसमें रख देना है। गुरु और शनि एक तरफ हो गए और बुध और सूर्य एक तरफ हो गए, और इसके बीच में शुक्र आ गया। शुक्र जो है
दोनों को बैलेंस करेगा, यानी धन संपदा सब कुछ लाएगा। तो यह जो है आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। अब इसके बाद आप इसको जो है यहाँ रख सकते हैं नीचे, और नीचे रख करके आपको क्या करना है, 4 क्रियाएं करनी है। पहली क्रिया, सांस जोर से लेंगे और जोर से निकालेंगे मुंह से 10 बार। ध्यान नाभि पर रहेगा, पूरी हवा आपको निकाल देनी है। फिर से देख लीजिए, नाभि पर ध्यान देना, नाभि पर जोर लगाना है। जब हम सांस छोड़ेंगे तब पूरी हवा भरेंगे और पूरी हवा निकालेंगे, यानी पूरक करेंगे। योग की भाषा में पूरक है। और रेचक करेंगे बहुत जोर से, और नाभि को पीछे ले जाएंगे अधिक से अधिक। इस तरह से आपको 10 बार करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, पूरक करना है और रेचक करना है, लेकिन नाक से ही करना है। इसमें भी नाभि जब रेचक करेंगे तो नाभि पीछे जाएगी। इस तरह से 2 बार मैंने दिखाया करके आपको। तीसरा क्या है, इस तरह से जब 10 बार कर लेंगे तब फिर पूरा पूरक करेंगे और उसके बाद गुनगुनाएंगे, यानी भ्रामरी करेंगे। नाभि को अधिक से अधिक पीछे ले जाना है। एक बार और करके दिखाता हूं। इस तरह से करेंगे। ये 3 हो गया। चौथा ये करना है, आपको पूरक करना है, पूरा भर लेना है, सांस को भर लेना, यानी पूरक करना। इसके बाद आपको ओंकार का उच्चारण करना है, ओम का। और उच्चारण में इस तरह से उच्चारण होगा, का उच्चारण हो जाएगा। और उसमें भी नाभि पीछे चली जाएगी और आपको लंबा से लंबा करना है। जितना लंबा आप कर सकते हैं उच्चारण, उतना लंबा करना है। इस तरह से आप 10 बार ओम का उच्चारण करेंगे और इसके साथ ही आप देखेंगे कि नकारात्मकता आप में समाप्त हो गई। और मात्र एक सीटिंग में ही आप देखेंगे। आपको प्रतिदिन 2 बार करनी है, जिन्हें ज़्यादा परेशानी है। और जो सामान्य है वे 1 बार भी प्रातः काल कर लें या सायंकाल कर लें तो सही हो जाएगा। तो इस मुद्रा का अभ्यास कीजिए, 10-10 बार चारों को कीजिए, यानी सांस ले करके मुंह से जोर से छोड़ना है, फिर सांस भर के नाक से ही छोड़ना है, लेकिन काफ़ी पीछे नाभि चली जाएगी। फिर सांस भर के भ्रामरी करना है, यानी गुनगुनाना है, जैसे गाते समय गुनगुनाते हैं 10 बार। फिर सांस भर के ओंकार का जाप करना है अंतिम में, ओम, इस तरह का आपको जाप करना है 10 बार। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आप में नकारात्मकता समाप्त हो गई। और यह इतना प्रभावशाली है, आप खुद करके देखिए और जैसा आपको महसूस हो आप बताइए।
और अगर आपको लाभ दिखता है तो दूसरों को भी बताइए। तो इसमें इतना है, मुद्रा को अच्छा से देख लीजिए। हरि ओम।